जिसकी जात से मंसूब वाक़िया हो, जब सुनने में आंखों से आंसू जारी हो गए तो अब सोचो जिसके नाम में इतनी ताकत है, जब हम सुनी उस जात को देखेंगे तो हमारी कैफियत क्या है। जिसकी बात में इतनी ताकत है, जिसके नाम इतनी कड़ाके की ठंड में और बड़े हौसले के साथ आप सब बैठे हैं। ये हम नहीं बैठे हैं बल्कि गरीब नवाज के फैजान ने बैठाल के रखा है। इस कड़ाके की ठंड में हर आदमी अपने घर में रहता है, अपनी जरूरत के काम को भी वो बाहर नहीं करता। इस रात में कहता सुबह कर लूंगा, लेकिन आप 1 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह मुआ साहब ने आयत पढ़ी थी, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसके लिए वसीला तलाश करो। घड़ी में आप देखें तो 1 बज चुका है या 1 बजने के करीब है। 1 से पहले 12 है, 12 से पहले 11 है, 11 हमें 12 तक पहुंचाता है। 11 बड़े पीर दस्तगीर की 11वीं है, वो 11 कहाँ तक ले जाता है? 12 तक। हाथ की घड़ी भी हमारे अकीदे को जाहिर करती है, और 12 जो है वो 1 तक लेकर के जाता है। और जो 13-14 वाली घड़ी है वो सिर्फ आपको रेलवे स्टेशन पर नजर आएगी। वो घड़ी 13-14 वाली हाथों की जीनत नहीं बनी, हाथों की जीनत वही घड़ी बनी जो 12 से 1 पर लेकर के आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बयान रहा। मेरे ख्याल से इस बयान पर किसी और बयान की जरूरत नहीं है। आज की बज़्म के लिए यही बयान अगर आप समझ जाओ, वब्तगी या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, तो यकीनन हम खुदा की बारगाह तक के वसीले तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें 2 बात अर्ज करके फिर सोराब भाई पढ़ेंगे या जो भी प्रोग्राम की कार्रवाई चलती रहेगी, वो ये है कि आजकल एक चीज खूब चलती है कि अब हम में वो ईमान नहीं रह गया। तकरीर में आप सुनते हो अब वो मुसलमान नहीं रह गए, वो ईमान वाले नहीं रह गए। लेकिन आज की महफिल को देख के मैं कहूंगा आज भी वो ईमान वाले मौजूद हैं। आज भी वो ईमान वाले मौजूद हैं। कोई कहेगा अब हमें वो ईमानी हरारत ना रह गई, मैं कहूंगा समस्तीपुर का जलसा देखो आज भी हरारत मौजूद है। 5-6 डिग्री टेम्परेचर हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा गरीब नवाज के फैजान से बता रहा है बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, सुन्नियों का अंदर का टेम्परेचर हमेशा हाई रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमेशा हाई रहा करता है। वो और कौन है जो बाहर के तापमान से इरादे बदल देती है? ये वही कौन है। पहले सुल्तान में पड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, शहज़ादे मखदूम अशरफ आए। दोस्तों हमने गरीब नवाज का वाक़या अभी सुना हम लोगों ने, खाली सुना, सिर्फ सुना। जिसकी जात से मंसूब वाक़या हो, जब सुनने में आंखों से आंसू जारी हो गए तो
सोचो जिसके नाम में इतनी ताकत है, जब हम सुन्नी उस्ताद को देखेंगे तो हमारी कैफियत क्या है? वाह वाह, जिसकी बात में इतनी ताकत है, जिसके नाम में इतनी ताकत है, जिसकी महफिल में इतनी ताकत है, जब वो हमारे सामने होंगे तो क्या हाल होगा। वो सरे अंजुमन आ चुके हैं मगर कब वो आए किसी को नहीं है खबर। आँख भी ना उठी दीद भी हो गई, रुख पे पर्दा पड़ा का पड़ा रहेगा। मेरे प्यारों, हम सितंबर में अमेरिका गए थे पहली बार। तो आपका प्रोग्राम कहाँ कहाँ देखा गया ये मैं बताता हूं। एक मस्जिद में गए, वहां के इमाम साहब ने कहा हजरत एक आपने इंडिया में समस्तीपुर या कोई ऐसा इलाका था जहां आपने गरीब नवाज की मनकबत पढ़ी थी, वो आप मुझे सुना दीजिए आज का महफिल में। अच्छा, अब मेरे जहन में आने रही थी कौन सी मनकबत। अब वो बात भी कर रहे हैं, मोबाइल में टिप टाप भी कर रहे हैं, सर्च मार के हमको बताया कागज ये वाला कलाम सुना दीजिए, हम लोग बहुत सुनते हैं। मैंने कहा बताओ समस्तीपुर वाले मुझे अमेरिका तक पहुंचा। तो दोस्तों, अब आपकी मोहब्बत की बात करूं मैं, सुनेंगे आप? ये मौलाना की तकरीर का निचोड़ में बयान कर रहा हूं, जो मेरे जहन में बातें आई। हजरत मारूफ करखी जो जुनैद बगदादी के पीर भी हैं और गौसे आज़म के पीरों में हैं, उनकी बारगाह में हमेशा इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ ले जाया जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल अहले सुन्नत के 4 इमामों में एक ही, जिनकी तकलीद गौसे आज़म ने फरमाई। हुज़ूर गौसे आज़म आखिरी उम्र में हंबली मसाइल मसलक को फॉलो करते थे। आप इमाम अहमद बिन हंबल हजरत मारूफ करखी के पास जाते थे और मारूफ करखी शौराब भाई ने बात कही थी कि आप हंसो मत दीवानों को देख के, दीवाना बहुत सोच समझ के दीवाना बना है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे गरीब नवाज ने ऐसा हमें अनमोल किया, ऐसा किया कि आज मीडिया का पेट भी मुसलमान के नाम से भर रहा है। सारे लीडर जब तक मुसलमान को याद ना करे वो चुनाव जीत ही नहीं सकते। ऐसा गरीब नवाज ने हमें सींचा है कि लोग अपने घर की रोटियां हमारे नाम पर सेक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कहते हैं ये लाख पॉलिसी आए, कुछ भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, हमारे इमाम अहमद रज़ा से 100 साल पहले ही इजाज़त फरमाया था। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे वादा तेरे, न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मखदूम अशरफ, शहज़ादे मखदूम अशरफ आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। को जानना चाहिए हमने मुजस्समे की खूबसूरती को देख करके कलमा नहीं पढ़ा है, हमने किरदार को देख के कलमा पढ़ा है, अखलाक को देख के कलमा पढ़ा है। अरे वो कोई और होते हैं जो खुदा को देखने के बाद भी खुदा की बातें नहीं। हमने तो खुदा को नहीं देखा, रसूल को नहीं देखा, उनके न्याय को देखा। हम समझते जब कोई होती ऐसा है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हमने रसूल पाक को नहीं देखा, हमने अली अकबर को नहीं देखा, अली वाली हसन हुसैन को नहीं देखा, मखदूम सिमरा को नहीं देखा। हमने देखा तो सरकार कला को देखा, हमने देखा मुहद्दिस आज़म को देखा, हमने देखा
अशरफ को देखा, हम समझ गए जब अशरफ का खानदान इतना खूबसूरत है तो मेरे रसूल पाक कितने खूबसूरत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्र के आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अशरफ हस्न खूबा, एक नजर कर दे परवरदिश आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने पहली झलक अशरफी मियां के चेहरे पर डाली तो क्या फरमाया, मैं अली हुसैन को नहीं बल्कि इनके अंदर तीन महबूबों का जलवा देख रहा हूँ। वो तीन महबूब कौन है? महबूब सुबहानी, अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब इलाही, निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब इस्लामी, मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर सम्मानी। मैं अपने इमाम अहमद रज़ा के नज़रिए पर उन नज़र पर कुर्बान हूँ। कैसा इश्क था अहमद रज़ा को आले पैगंबर से कि गौस का भी जलवा देखा, महबूब इलाही का भी जलवा देखा और मखदूम पाक का भी जलवा देखा। और इन तीनों जलवों को एक ही साथ में जब अहमद रज़ा ने समेटा, उसी को दुनिया इमाम अहमद रज़ा का पसंदीदा मुहिब कहने वाला याद आला हज़रत अशरफी मियां के नाम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, आले बैत अतहार, आले नबी, औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों ये तकवा कैसे मिलता है? आपने सुना ना, ए ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और उसके लिए वसीला तलाश करो। इस पर आज ही सुबह जुमा में पटना की जामा मस्जिद में हमने तकरीर किया कि तकवा कैसे मिलता है, कुरान की रोशनी से जाहिर किया। लेकिन अब एक बड़ी प्यारी बात ज़हन में आई है और बड़े प्यारे मौके पर आए और बड़े प्यारे लोगों के बीच में आए। ना तो मैं जुमा में भी बयान कर सकता था, लेकिन उस वक्त नहीं आई। बात भी जानती है ये बात किसके लिए बात है। क्या कहना, वाह 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 वाह। अब तकवा कैसे मिलता है? पहले हम मुत्तकी हो, उसके बाद अल्लाह के लिए वसीला तलाश करो। वाह, अभी मुत्तकी हो ही नहीं पाए तो वसीला तो सेकंड कैटेगरी में है। क्या कहना, अब मुत्तकी कैसे बनना है? तो हज़रत मालूम करखी की बारगाह में इमाम अहमद बिन हंबल जाते थे और मालूम करखी बज़ाहिर फकीराना अंदाज एक कोने में कहीं पड़े रहते थे, बाल खुले हुए, कपड़े फटे, फकीराना अंदाज। तो एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल से कुछ उलमा ने पूछा बगदाद के, कहा कितने बड़े आलिम हैं, मुज्तहिद हैं, आपके मज़हब को लोग फॉलो करते हैं और आप कहाँ एक फकीर के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। फकीर कौन है? गौसे आज़म के पीरों में है। सुभान अल्लाह। कहा उसके बाद जाकर के आपकी शख्सियत इतनी ऊंची है कि लोग आपका नाम सुन के खड़े हो जाते हैं और आप किसके पास जाते हैं? जिसके पास न मकान है, कभी नालियों के किनारे, कभी नहर दजला के किनारे, कहीं झोपड़ी में, कहीं कहां, उस आदमी से आप मिलने जाते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, ए उलमा की जमात, आज भी उलमा लोग यही सही तनकीद करते हैं, उससे काहे को मिलते हैं? काहे उलमा की जमात? कोई उसकी तरह कोई फकीर दूसरा भी कोई बगदाद में है? क्या उसकी तरह कोई और है? तो मुझे बताओ। कहा हम तो फकीर के पास जाने से भी आपको मना कर रहे हैं, आप कह रहे उसकी तरह कोई और हो तो बताओ। तो सब खामोश रहे। फिर कहा हजरत आप मत जाइए, आपकी छवि खराब होती है, क्योंकि वो उनका कुछ बज़ाहिर दिखता कुछ नहीं है, गंदी हालत में पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर।
हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं इस वक्त पूरे बगदाद में जिसे तुम फकीर समझ रहे हो, हकीर समझ रहे हो, गंदा समझ रहे हो, तकवे की बुनियाद उसी की जात के पास है। तकवा जो है तकवा उसी के पास है। औकात सुनो, पूरे बगदाद में हम सबको दुनिया कह रही मौलाना है, इमाम है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा आलिम वही है, सबसे बड़ा फकीर वही है, और इस वक्त हुए ज़मीन पर अल्लाह को पहचानने वाली ज़ात भी वही है जिसे तुम फकीर समझते हो, जिसे तुम हकीर समझते हो। अल्लाह अकबर। उलमा खामोश हो गए, खामोश हो गए। अब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, बोलो और बुलंद आवाज से, ये वाकया सुनाने का जो मकसद था, ये पॉइंट, बोलो बुलंद आवाज से। लोग कहेंगे ये हैदर क्या मजनू की तरह प्रोग्राम कराता है, ऐसे ही मजनू उलमा से भी ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, ऐसे ही दीवाने काम हो जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, सुनो, तकवे के हुसूल के लिए 3 चीजें हैं, उलमा की तवज्जो। तकवा 3 चीजों से हासिल होता है। पहली चीज है इल्म, पहली चीज है इल्म, फिर आप फरमाते हैं दूसरी चीज है अमल। तकवा जिससे आपको वसीला मिलेगा, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं तकवा इल्म से मिलता है, फिर दूसरा फरमाया अमल से मिलता है, इल्म से मिलता है, अमल से मिलता है। तीसरा जवाब सुनियो, नोट करो और अपनी किस्मत पर नाश करो। लोग कहते हैं करीम नवाज, असली नवाज कहने से मिलता क्या है, या अली अली कहने से होता क्या है। इमाम अहमद बिन हम्बल अकीदा देते हैं इल्म से मिलता है, अमल से मिलता है। तीसरा फरमाते हैं इल्म, अमल, इन पर भी एक चीज बहुत भारी है, वो ये है कि मोहब्बत से अल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अली वाली आवाज, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने महबूब सीना, ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या फरमाया, अमल और इल्म पर भी भारी मोहब्बत है। मोहब्बत तो पता क्या चला, ये मोहब्बत सबके हिस्से की चीज नहीं है, क्योंकि अमल दिखने में आता है, इल्म दिखने में आता है, मोहब्बत दिखने में नहीं आती है। सुनियो, अपनी किस्मत पर नाश करो कि तुम्हारे दिल को अल्लाह ने पसंद किया, इसीलिए मोहब्बत इसीलिए मोहब्बत अता फरमाई है, इसीलिए मोहब्बत अता फरमाई है। वो और जमात होगी जो इल्म की बुनियाद पर जन्नत में जाएगी, जो अमल की बुनियाद पर जन्नत में जाएगी। मेरा इमाम कहता है रज़ा वो से वास्ते करते हो सके कि है बेसल्ले हम इल्म अमल की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर, औलिया की मोहब्बत की बुनियाद पर। मेरे दोस्तों, इसी मोहब्बत पर एक बात आ गई, सुनना है आप लोगों को। हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। इसी मोहब्बत पर ये सारी क्रेडिट ये मौलाना को जाती है जिन्होंने मेरा माहौल बना दिया। इसी मोहब्बत पर इमाम जाफर सादिक से, जिनकी नियाज अभी आने वाली 22 रजब 22 ही रजब को करना,
मसला के आला हज़रत को मानते हो कि नहीं? बोलो बोलो, मानते हो ना? आला हज़रत को मानते हो? खाली मानते हो कि उनकी भी मानते हो? क्या कहना, वाह वाह, उनकी भी मानो, उनकी मानोगे तो कामयाब हो जाओगे, उनकी मानोगे तो। आज मौला अली को मानने वाले लोग हैं, मौला अली की नहीं मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, उनकी मानोगे तो कामयाब होंगे। खुद आला हज़रत के बेटे मुफ्ती आज़म का फतवा है और आपने साफ लिखा है कि 22 रजब ही को कुंडे की न्यास की जाए। क्या लिखा है? 22 देखो, ये मुफ्ती आज़म का फतवा है। और जब 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 ताजुल शरिया से पूछा गया इस कुंडे के बारे में, आपने भी फरमाया नहीं, 22 रजब ही को करना चाहिए। समझे आप लोग मेरी बात को? किसी के बहकावे में मत आओ। इसी नियाज से हमारी नस्लें ईमानदारी पर कायम रहेंगी। जाफरे सादिक मुस्तफा जान रहमत के घर की एक ऐसी अहम कड़ी का नाम है, ऐसी अहम कड़ी का नाम है, हम हनफी उस वक्त तक हो ही नहीं सकते जब तक इमाम जाफर सादिक की गुलामी में ना जाए, क्योंकि हमारा इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, मैं हलाक हो जाता अगर जाफर सादिक को बाकी की खिदमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे अली, इमाम आज़म अबू हनीफा, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। इमाम आज़म से किसी ने पूछा कि आपको इमाम आज़म का खिताब कैसे मिला? इतने बड़े इमाम का, हम लोग हनफी हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मसलकन हम सब क्या है? हनफी। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा, और वो किसके पढ़ाए हुए? इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकिर की। अब इमाम आज़म से पूछा कि आपको इमाम आज़म का खिताब कैसे मिला? इतने बड़े इमाम, इमाम आज़म यानी बहुत बड़े इमाम, और जितने इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, सबने अपना इमाम आज़म को तस्लीम किया। बहरहाल का ये मकाम कैसे मिला? तो मनाक़िब उस-सादात किताब में लिखा है, और लिखने वाले कोई और नहीं, मखदूम पाक के चहीते मुरीद और खलीफा हजरत काजी शाहबुद्दीन दौलताबादी ने लिखा। क्या लिखा? इमाम आज़म फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, कामयाबी कैसे मिलती है? अब फरमाते हैं, जब मैं कूफा से सफर करता था, कहीं चाहे मक्का जाना, मदीना जाना, बगदाद आना, तो मैं घोड़े पर सवार होकर निकलता था, और रास्ते में अगर कोई आले रसूल का घर मिलता, कोई आले रसूल का घर मिलता, तो मैं उतरता और उनके घर के दरवाजे पर झाड़ू लगाता। क्या करता? झाड़ू लगाता। कहा ऐसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस आले रसूल का घर मिलता, उनके घर के दरवाजों को साफ करके फिर सफर शुरू करता, और जहां मकान न मिलता, आले रसूल की कब्र मिलती थी, उस कब्र की साफ सफाई करता था। हो सकता है अल्लाह को मेरा ये अमल पसंद आया और अल्लाह ने मुझे दुनिया का इनाम दिया। ये नहीं कहा कि किताब पढ़ने से मिला है, ये नहीं कहा सुन्नत लिखने से मिली है, ये नहीं कहा फकीह बनने से मिली है, ये कहा आले रसूल की खिदमत से मिली है। तभी तो मेरा इलाहा कहता है, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। तो इमाम जाफर सादिक के पास एक शख्स आया। जाफर सादिक कौन है? मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर,
इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक। समझे? तो मेरे दोस्त, उनसे किसी ने पूछा कि एक कौल है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो एक आदमी आया, उनसे बहस करने लगा। कहा जाफर सादिक, उलमा तवज्जो से सुनो, कहा कि जाफर सादिक आपका ये फरमान है? बोले हाँ। बोले ये बताइए कि अगर कोई शख्स गुनहगार है, गुनाह कर रहा है और अहले बैत से मोहब्बत भी कर रहा है, तो क्या तो भी वो जन्नत में जाएगा? तो आपने फरमाया हाँ, जन्नत में जाएगा। क्या फरमाया? जन्नत में जाएगा। कहा उसकी गुनाह का अल्लाह मरने से पहले उसको ऐसे मर्ज में मुब्तला कर देगा, ऐसे मर्ज में कि उस मर्ज से अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। फिर पूछने वाले ने कहा अगर कोई गुनहगार है और अहले बैत से मोहब्बत करता है और मर भी गया बहुत आसानी से, कोई बीमारी उमारी उसको नहीं हुई, तो भी जन्नत में?